राधे राधे जी। आज का दृष्टांत, एक चोर था जो कि मृत्यु की शैया पे था। तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया, उसको बोला कि 3 बातें बताई कि पहला कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो उसको बता देना कि हम खानदानी चोर हैं, हमारे दादा परदादा सबने चोरी करी है और चोरी हमारे खून में है। और दूसरा, जहाँ कभी साथ संगत बैठी हो, सत्संग चल रहा हो, वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना। और तीसरा, और अगर गलती से चोरी करते हुए पकड़े जाओ तो ये बात मत मानना कि मैंने चोरी करी है। ये कहकर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बच्चा बड़े होने लगता है धीरे धीरे। तब उसकी माता, जब बच्चा 18 साल का होता है तो उसकी माता उसको बोलती है कि भाई अब तुम्हारा बड़े हो गए हो, अब तुमको जो काम कर पिताजी तुम्हें बोल गए हैं वही काम करना है। तो बोलती है कि तुम्हें चोरी करनी है। तो वो तीनों बातें उसको, बालक को बता देती है। तो वो, अब लड़का जो था वो चोरी करने लगता है। अब नगर में, उस नगर के राज्य में राजा कहता है कि बहुत चोरियां हो रही हैं, भाई क्यों हो रही हैं। तो उसको पता लगाने के लिए वो एक महिला पुलिस को लगाता है, जो आज के टाइम में लेडी सीआईडी होती हैं, उस टाइम में भी होती थी। तो उन्होंने उसको बोला कि तुम पता करो कि भाई घर घर जाकर कि कौन सा बंदा जो है वो सुबह सोता है और रात को जागता है, तो फिर वही पक्का चोरी करता होगा। तो वो जो थी महिला, वो अपना पता जासूसी करने जाती है। इधर वो जो लड़का था उसने राजा के राजमहल में ही चोरी कर ली। जब राजमहल में चोरी करी तो हर तरफ से वो घिर गया, इधर भी सैनिक उधर भी सैनिक। अब उसको सिर्फ एक रास्ता मिला जहाँ पर सत्संग हो रहा था और साथ संगत थी। तो अब उसको लगा कि मुझे तो मेरे पिताजी ने बोला था वहाँ जाना नहीं, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। तो उसने क्या किया, कानों में उंगली डाली और उस रास्ते निकल गया। जैसे वो उस रास्ते निकला तो उसके पैरों में कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभा तो उसको अपना हाथ हटाना पड़ा कांटा निकालने के लिए। जैसे ही उसने अपना हाथ हटा के कांटा निकाला तो उसके कानों में वचन पड़ा कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। तो ये तब उसने सुन लिया। तो उसको लगा कि ये भी कोई बात होती है, अपना कह के सुन के चला आगे चला गया। फिर इधर जब वो लेडी जो थी, महिला वाली जो जासूसी कर रही थी, उसने राजा को बोला कि ये मानो ना मानो यही है, क्योंकि यही दिन में सोता है, आप इसको पकड़ लो। उसको पकड़ लिया जाता है, सैनिक उसको पकड़ के ले आते हैं। तो राजा के सामने वो कहता है नहीं नहीं, मैंने तो चोरी करी नहीं। मानता ही नहीं, कबूल ही नहीं करता मैंने चोरी नहीं करी। तो राजा कहता है लग रहा है पक्का इसने चोरी नहीं करी। तो वो जो महिला होती है वो कहती नहीं नहीं, आप इसको जेल में डाल दो, एक दिन का टाइम दो मुझे। फिर वो एक झूठी मूठ की देवी बनती है और मतलब लकड़ी के हाथ लगा लेती है और साथ में जो जेल था उसमें ताला ऐसे लगा देती है। और जैसे ही मतलब ऐसे हटा के ताला निकल के आ जाती है अंदर और बोलती है मैं देवी हूँ, तो मुझे सब पता है कि तुमने चोरी करी है, तुम मुझसे तो झूठ मत बोलो, मुझे सच बता दो। तो वो कहता है अच्छा, वो प्रणाम करता है देवी को, कहता है अच्छा आप देवी हो, आपसे क्या छुपा हुआ है। जब उसने देखा उस कमरे में एक छोटा सा दीपक जल रहा था, उस दीपक से की रोशनी में उस देवी की परछाई पड़ रही थी। तो जब उसने देखा कि ये तो देवी की परछाई बन रही है, तो उसका मतलब ये सच्ची देवी नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं की तो परछाई नहीं होती। तो उसने बोला नहीं नहीं, आप तो देवी हो, आपको सब पता है, मैंने चोरी तो करी नहीं है। तो फिर अब ये बात जब राजा सुनता है तो राजा कहता है कि देखो भाई सच बोल रहा है, अब तो देवी भी बन के देख लिया। तो वो उसको बाइज्जत बलि कर देता है कि भाई इसने चोरी नहीं करी है। तो फिर वो सीधे जाता है जहाँ सत्संग चल रहा होता है। तो सत्संग जाके उनके गुरु के पास सम्मुख बैठ के उनसे मतलब कहता है कि मेरा आपके एक वचन ने मुझे बचा लिया, तो मेरी मतलब जान जोखिम में आ जाती। अगर मैं आपके साथ मतलब हमेशा रहूँगा तो पता नहीं मैं कितना मेरा कल्याण हो जाएगा। तो वो अपनी माता को भी सत्संग में ले आता है। तो इस तरह से ये है सत्संग की महिमा। थैंक यू। राधे राधे जी।